नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य और व्याकरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आने वाले हिंदी की जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और एंड तक बने रहें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो अक्ष शब्द का अर्थ जो है वो चक्र, पासा, धुरी जो है अक्ष शब्द का अर्थ होता है, और ब्रह्मा जो है वो अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अक्ष का विलोम होता है। तो अक्ष का विलोम होता है सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, असंगत पर्यायवाची है। तो असंगत पर्यायवाची है मनमुटाव का। अगला प्रश्न है, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है। तो इनमें से जो संधि शब्द सही है वो है मिष्ठान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत का पर्यायवाची जो नहीं है वो है व्योम रस। अगला प्रश्न है, सही स्थानापन्न शब्द नहीं है। तो इनमें से जो सही स्थानापन्न शब्द नहीं है तो वो ये है कि जो आज तक से संबंधित है वो आधुनिक होता है, तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथों की रचना की काल की प्रवृत्ति है। तो लक्षण ग्रंथों के की काल की जो प्रवृत्ति है वो है रीतिकाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को रीतिवद, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त में किसने बांटा है। तो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिसिद्ध, रीतिवद और रीतिमुक्त। तो ये बांटा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर कृत जीवनी का प्रकाशन वर्ष है। तो ये प्रकाशित हुई थी 1974 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरला कवियों में ही मिलता है। शुक्ल ने किसके बारे में कहा है। तो ये कहा गया है देव के बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस कवि के दोहों को शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है। तो ये कहा गया है बिहारी के दोहों को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण रचना है। तो भाषा भूषण जो रचना है वो है जसवंत सिंह की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बलचनामा किसकी रचना है। तो बलचनामा नागार्जुन की रचना है, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल की सर्वप्रथम सिद्धांतिक आलोचना मानी जाती है। तो रामचंद्र शुक्ल की जो सर्वप्रथम सिद्धांतिक आलोचना जो मानी जाती है वो है काव्य में रहस्यवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं। हरियाणा बीएड सॉरी तो कितने पाकिस्तान उपन्यास के जो लेखक हैं वो है कमलेश्वर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। तो सुहाग के नुपुर के जो रचयिता है वो है अमृतलाल नागर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इन पंक्तियों के रचयिता है कबीरदास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है। तो पुष्पदंत जो है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, यात्रावृत किसके हैं। तो ये यात्रावृत अज्ञेय जी के हैं, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। 2 बैलों की कथा में ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है वो हीरा का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर ने सुरमा किसे कहा है। तो रामधारी सिंह दिनकर ने सुरमा जो है वो पांडवों को कहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मेन
ईटर ऑफ कुमायूं नाम किसे दिया गया है? तो मेन ईटर ऑफ कुमायूं नाम जो है वो लतिका को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रूपाराम के लिए यहाँ किराए से रहने वाले बालक का क्या नाम था? तो रूपाराम के यहाँ किराए में रहने वाले बालक का नाम था गोविंद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मीरा ने नागर नर कहा है? तो मीरा ने नागर नर जो है वो कृष्ण को कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुंदरी के अनुसार सिद्धांत के गौतम बुद्ध बनने का श्रेय है? तो ये जाता है यशोधरा को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मधुरा का मुस्कुराती थी पहले जब देखा तुमको मैं काव्य रीति है? तो इसमें पंचाली काव्य रीति है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अजो तरयोना ही रहियो में तरयोना का अर्थ है? तो इसमें तरयोना का अर्थ होता है कर्णाभूषण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के किस काव्य संकलन में असाध्य वीणा स्वर कविता संग्रहित है? तो ये आंगन के पार द्वार में संग्रहित है। तो ये थे आज के हिंदी साहित्य से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।